बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है, लिहाजा सूबे की सियासत में प्रत्येक दिन किसी न किसी नेता के बयान पर बिहार की राजनीतिक माहौल गर्मा रही है। किसी न किसी नेता के इंटरव्यू पर सूबे की सियासत में चर्चा हो रही है। इन सब के बीच बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे व बिहार में महागठबंधन के ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव का पॉडकास्ट आया है। तेजस्वी यादव का यह पहला पॉडकास्ट है जिसमें तेजस्वी यादव ने न सिर्फ राजनीति पर बातचीत की है बल्कि तेजस्वी यादव ने पारिवारिक मामले पर भी बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने अपने बच्चे के नाम के पीछे की वजह भी बताया है। तो इस पॉडकास्ट के हर एक बातों को आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। आपको बताएं कि यह पॉडकास्ट तेजस्वी यादव ने एएनआई को दिया है और तेजस्वी यादव से सवाल पूछने वाली महिला एएनआई की स्मिता प्रकाश है, जिन्होंने तेजस्वी यादव से हर मुद्दे पर बेबाकी से सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने भी हर सवालों के जवाब दिए हैं। आपको मालूम है तेजस्वी यादव अब पिता फिर से बने हैं। सवाल की शुरुआत वहीं से होती है कि तेजस्वी जी, आपके बच्चे का जन्म बिहार में नहीं हुआ बल्कि कोलकाता में हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक बड़ा सवाल भी था। लोग ये जानना भी चाहते थे कि आखिरकार तेजस्वी यादव अपनी पत्नी का डिलीवरी आखिरकार बिहार से दूर कोलकाता में क्यों कराए। तेजस्वी यादव ने इस सवाल का जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप जानते हैं कि ये प्रेगनेंसी का जो समय होता है वो अस्पताल में नहीं बल्कि घर पर रहना होता है। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि राजधानी पटना में जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं वहां पर परिवार में अगर देखें तो पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मां भी उनमें व्यस्त रहती है और ऐसे में कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पारिवारिक हो, जो हमेशा 24 घंटे उनके साथ रहे। तेजस्वी यादव अपने बारे में भी बताते हैं कि वो लगातार बिहार में अलग अलग जिलों की यात्राएं कर रहे हैं और ये वजह है कि उनकी पत्नी जो पटना में नहीं रहकर कोलकाता में रहती थी, वहां वो अपने परिवार के साथ रहती थी। वहां पर परिवार के लोग रहते थे उनके, और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि परिवार के लोगों ने कहा कि ठीक है, चलो कोलकाता में ही रखते हैं, और वहां पर वो घूमती फिरती भी थी खुले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इसमें इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी तरीके के अस्पताल की व्यवस्था को लेकर ऐसा नहीं है कि उनके पत्नी का इलाज जो है वो कोलकाता में हुआ, डिलीवरी कोलकाता में हुआ। कहीं ना कहीं तेजस्वी ने बताया है कि जो पारिवारिक व्यस्तता है, इन सब से इतर उन्हें खुला जगह चाहिए था जहां पर वो 24 घंटे आसानी से मूवमेंट कर सके, और ऐसे में वो परिवार के साथ वहां कोलकाता में रहती थी। तो ये पहला सवाल था तेजस्वी यादव से, जिस सवाल का जवाब तेजस्वी ने दिया। लेकिन इसके बाद तेजस्वी ने राजनीतिक मुद्दे पर भी बातचीत की है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा क्या क्या है। मुद्दा यह है, सवाल सबसे पहले समझिए, सवाल यह था कि बीजेपी जेडीयू से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सिर्फ हम और कांग्रेस ही तो है, मतलब आरजेडी और कांग्रेस ही तो है जिसने समझौता बीजेपी से नहीं किया, आने वाले वक्त में भी समझौता नहीं करेंगे। देखिए, यहां तेजस्वी यादव स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बीजेपी और उनकी विचारधारा से लड़ाई रही है और यह लड़ाई रहेगी, हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यह चुनाव क्या, पिछला चुनाव में भी फुल्ली रेडी थे। 2020 का जो चुनाव था केवल 12,000 वोटों के अंतर थे, हम हारे थे, और 12,000 वोटों का अंतर था। और वो भी कैसे हुआ, रात के अंधेरे में। वो बिहार की जनता सब जानते हैं। अभी भी चाहे कोई आए, यह चुनाव जो है ये एक परिवर्तन का चुनाव होने जा रहा है, बदलाव का चुनाव होने जा रहा है। जो व्यक्ति 2005 में पैदा हुआ, आज वह 20 साल का हो गया है, और इस 20 साल के राज में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में बिहार नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है,
पलायन में नंबर 1 है, सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में है, प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में है। शिक्षा, चिकित्सा सब में फीसदी है। लॉ एंड ऑर्डर अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो लगातार 2005 के बाद से अपराध बढ़े हैं। और जब 20 साल नीतीश जी को मौका मिल गया और प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिला 11 साल, तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी जिस राज्य में भी चुनाव होता है उस राज्य में जाकर ये कहते हैं कि हम इस राज्य को नंबर 1 बना देंगे। अब पता नहीं दूसरा नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे नंबर पर कौन रहेगा। प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहते हैं कि हम चीनी मिल को शुरू करके इसी चीनी मिल का चाय पिएंगे। पिछले 11 साल हो गए हैं, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो चीनी मिल कब चालू होगी और उस चीनी मिल का चाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब पिएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। कहां है बिहार की जनता? जानना चाहती है कहां है वो। देखिए 20 साल में बिहार में क्या बदलाव आया। अभी भी भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। आखिर बिहार में हम तो यह सरकार से पूछते हैं कि आप 20 साल में रहे केंद्र में और केंद्र में 11 साल में, एक काम बता दीजिए। तो देखिए ये सवाल का जवाब तेजस्वी ने स्पष्ट रूप से दिया है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बताएं, मुख्यमंत्री जी बताएं कि बिहार को क्या मिला। आज भी पलायन सबसे ज्यादा बिहार राज्य से होता है। आज भी सबसे कम आय जो है वो बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय है। निवेश जो है सबसे कम निवेश बिहार का है। तो बताएं बिहार को क्या दिया इन्होंने। हम तो तैयार रहते हैं। 12,000 वोटों का अंतर था ना। अब देखिए सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को आप लोग अपने साथ लेंगे? क्या नीतीश कुमार को आप साथ लेंगे? फिर से तैयार हैं? देखिए सवाल यह भी था कि उत्तराधिकारी जेडीयू के कौन होंगे। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, इस बयान को समझिएगा, सुनिएगा। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि उत्तराधिकारी की बात तो छोड़िए, यह बताइए कि इलेक्शन के बाद यह पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी। सवाल खड़ा होता है अगर पार्टी बच गई तो इसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन। तो देखिए उन्होंने कहा कि पार्टी को बचाने के लिए ही तो नीतीश कुमार ने हमारे साथ गठबंधन किया था। फिर हम लोगों ने इंडिया अलायंस बनाया था। आप वो स्टेटमेंट देखी होंगी, जब इस्तीफा देकर वो आए थे तो नीतीश जी ने साफ कहा था कि जैसे शिवसेना को वहां तोड़ रहे थे, झारखंड में जेएमएम को तोड़ रहे थे और यहां नीतीश जी की पार्टी को तोड़ रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए हम लोग यहां आए हैं। और फिर गए क्यों, अभी तक समझ नहीं आता हमें कि गए क्यों, आते क्यों हैं, जाते क्यों हैं, यह भी समझ में नहीं आता है। अब बताओ, समझ नहीं आ रहा है इस व्यक्ति को गद्दी पर बैठना चाहिए। अब आप क्या बोलते हैं, नीतीश जी इधर जाते हैं, उधर चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो लेके गया, फिर बोलते हैं कि अब कभी गलती नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि वो लेके चला गया था, हम थोड़ी जा रहे थे। जो व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाए वो बिहार के 14 करोड़ लोगों का निर्णय कैसे ले सकता है। पर अगर आज भी वो कहते हैं कि आपके पास आएंगे तो क्या आप उनका वेलकम करेंगे? देखिए तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि नहीं नहीं नहीं। पिताजी, हम लोग जानते हैं, हमने देखा है, हमने अपने पिता को भी देखा है, हमने राजनीति देखा है। हम जानते हैं कि अगर वो आज देखिए एक बार अगर कोई गलती करे तो ठीक, माफ कर देनी चाहिए। अब तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली है, अब तो माफी बनती नहीं है। और अब नीतीश जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, हम ये कहना नहीं चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा बैगेज मतलब बोझ बनकर रहेंगे। सवाल यह कि जेडीयू चला कौन रहा है। देखिए इस सवाल का जवाब भी तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू चला कौन रहे, जानते नहीं है, संजय झा चला रहे हैं। संजय झा कौन? अमित शाह ने इन्हें पॉइंट किया था, ये तो अमित शाह के इशारे पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में यह कहा था प्रेस वार्ता में कि बिहार में जेडीयू का कैंडिडेट कौन होगा यह तय भी अमित शाह करेंगे। और उन्होंने कहा है कि देखिए इस बात को लिख कर रख लीजिए, आने वाले वक्त में संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट है,
वो अमित शाह की बात मानेंगे, ना कि नीतीश कुमार का। देखिए, एक सवाल ये भी कि तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार थे, उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए, तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार बार बार मीडिया के सामने बातचीत करते थे तो वो कहते थे कि अब जो है ये देख रहे हो ना, अब तुम ही को ना आगे लेकर जाना है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने तो चिराग जी को भी कहा था कि आपको भी कहेंगे, मांझी जी जाते हैं उनको भी कहेंगे, कुशवाहा जी जाते हैं उनको भी कहेंगे, नीतीश जी यही बात कहते रहते हैं, वो अब यही कहते रहते हैं कि तुम्ही लोगों को देखना है। लेकिन आगे राजनीति पर ही सवाल जब है तो देखिए, मीडिया पर भी तेजस्वी यादव भड़के हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्हें हाईजैक कर लिया गया है, जो मीडिया संस्थान है उन्हें हाईजैक कर लिया गया है। स्मिता प्रकाश तुरंत टोकती है, अरे क्या कह रहे हैं आप, आपकी तो खबरें चलती रहती है, आपकी बाइट तो चलती है। देखिए, तेजस्वी ने जो कहा है, गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है उन्हें सुननी चाहिए बात। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अगर हम 17 महीने 18 महीने सरकार में रह जाएं, एक कॉकरोच मर जाए तो पूरे दिन मीडिया में, नेशनल मीडिया में हल्ला होता है, चर्चा होता है, डिबेट शुरू हो जाता है उस पर। और अगर बिहार में आज की तारीख में कुछ भी हो जाए, बिहार में गैंगरेप, मर्डर, अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत, व्यवस्था के अभाव में लोगों की मौत, तो सवाल इस पर पूछे नहीं जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री ने 11 सालों में कोई प्रेस वार्ता नहीं किया। सवाल किसी ने पूछा क्या? देखिए, यह बात वास्तव में सही है। बिहार में अगर तेजस्वी यादव की सरकार जब थी, एक घटना घट जाए तो पूरे दिन नेशनल चैनलों पर डिबेट चल रहा था कि बताइए। तो यह सवाल उठना भी लाजमी है कि अगर आप महागठबंधन की सरकार पर विमर्श शुरू करा देते हैं, चर्चाएं होती है, डिबेट होता है, तो फिर एनडीए की सरकार के कार्यकाल में क्यों नहीं? मतलब ये कि जो मीडिया है वो पूरी तरीके से हाईजैक्ड है। तेजस्वी ने कहा कि मीडिया पर भी कब्जा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, हाईजैक करके रखा गया है। लेकिन अब अगला सवाल तेजस्वी ने महागठबंधन पर दिया है। देखिए, महागठबंधन में ऑल इज वेल है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी यह आंतरिक मामला है, सब कुछ तय हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित है, उप कमेटी गठित है। मतलब यह कि महागठबंधन के मामले में किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस नहीं है, ऑल इज वेल महागठबंधन में। लेकिन देखिए, अब कैंपेनिंग की प्लानिंग क्या होगी? देखिए, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, आज की तारीख में सोशल मीडिया भी है। तेजस्वी से सवाल भी पूछे गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो तैयार है। बिहार में चुनाव आयोग कितने फेजों में चुनाव कराता है, यह देखने वाली बात होगी। लोकसभा के चुनाव में 250 रैलियां तेजस्वी यादव ने की थी। अब बिहार को लेकर भी वो कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। लालू जी भी हो सकता है कि वो कैंपेनर बनकर मैदान में उतरे, हालांकि वो स्वस्थ नहीं है। देखिए, सवाल तेजस्वी यादव के परिवार पर भी पूछे गए। सवाल ये कि क्या अब कोई और परिवार से चुनाव लड़ेगा, कोई सिस्टर्स चुनाव लड़ेगी? तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि नहीं, कोई नहीं लड़ने वाला है। लेकिन अगला और आखिरी सवाल नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके आगे भी एक सवाल है तेज प्रताप यादव के मामले पर। देखिए, तेज प्रताप के मामले पर तेजस्वी ने जो कहा है वो सुननी चाहिए। तेज प्रताप यादव और उनकी एक कथित प्रेमिका की तस्वीर वायरल हुई। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाला गया, परिवार से बाहर निकाला गया। अब तेज प्रताप पर तेजस्वी यादव कहते हैं, कि देखिए, ये जो बातें हैं ये प्राइवेट चीजें होती है। सोशल मीडिया में फोटो आ गया तो वो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी ने साफ कहा कि हम यहां नरेंद्र मोदी जी के परिवार में बात करें, यशोदा बहन जी और उनके साथ क्यों नहीं रहती है, यह अच्छा नहीं लगेगा। यह परिवार का विषय है और परिवार के लोग समझे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले पर हम पूरी तरीके से साथ खड़े हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा, निर्णय होगा,
सभी लोग हम लोग मानने वाले हैं, प्राइवेट मामला है और वो अपनी बातें खुद रख सकते हैं। लेकिन अगला और आखिरी सवाल कि तेजस्वी यादव ने अपने बच्चे का नाम इराज क्यों रखा? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जब पोस्ट लिखा तो उसमें कई लोगों ने कमेंट लिखे कि इजाज खान रख देते। इराज नाम लोगों को मुस्लिम लग रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह संस्कृत का शब्द है इराज, और इराज शब्द का अर्थ भी तेजस्वी ने पहले भी बताया है कि यह तो बजरंगबली के नाम पर है। यह बजरंगबली के नाम पर नाम है इराज, और इसका शाब्दिक अर्थ भी बताया। तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी की जो अंधभक्ति करने वाले लोग हैं उन्हें ना तो धर्म से मतलब है, ना वो सनातन धर्म को जानते हैं, ना वो किसी भी तरीके का कोई भी जिम्मेवार वाली बातें संविधान को समझते हैं। तेजस्वी ने बता दिया है तमाम वो बातें इस पॉडकास्ट के जरिए, जिसमें बिहार चुनाव से लेकर अपने परिवार तक की बात तेजस्वी यादव ने की है। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।